नाज़रीन ग्रामी, जिंदगी अल्लाह की एक अजीम नेमत ही नहीं बल्कि इसकी अमानत भी है जिसकी हिफाजत हर जिंदा चीज का फर्ज है। लेकिन वो लोग जो खुदा के वजूद से ही मुनकिर हों, वो अगरचे इस फलसफे के कायल तो नहीं, लेकिन फितरत के तकाजों के मुताबिक इससे प्यार करने पर मजबूर जरूर रहते हैं। लेकिन दुनिया की तारीख गवाह है कि बाज आकिबत नाआशना लोग बार बार फितरत के इस असूल को तोड़ने के मुर्तकिब भी हुए। जिस तरह 20वीं सदी के अवाखिर में वजूदे खुदा से मुनकिर लोगों के एक गिरोह ने इज्तिमाई खुदकुशी का फैसला करते हुए एक साथ जहर आलूद मशरूब को मुंह से लगाया और जहन्नुम वासिल हो गए। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को जिसने अपनी आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए तारीख इंसानी के इसी अनोखे और अफसोसनाक वाक़े को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम हस्बे दस्तूर चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी इसी नौ की दीगर नायाब वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये उस अहदे बेवकार की दास्तान है जब कार्ल मार्क्स नामी एक यहूदी जिसका ताल्लुक रूस से था कि पेश करदा कम्युनिज्म के नजरिए को दुनिया में बड़ी तेजी से फरोग मिल रहा था और उसी जमाने में ग्याना का एक रिहायशी जॉन्स भी इसी जादू के जेरे असर आया जिसके मुताबिक दुनिया भर में गुर्बत की चक्की में पिसने वाले अफराद के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इसी नजरिए में पोशीदा था। सो उसने इसका प्रचार करते हुए इब्तिदा में 130 आदमियों को अपना हमख्याल बना लिया, जिसके बाद उसने ग्याना हुकूमत से 3000 एकड़ वसी रकबे को लीज पर हासिल कर लिया और फिर कब्जे में लेने के बाद उस जगह को अपना मरकज बनाते हुए खुलकर काम करना शुरू कर दिया। अगरचे इस बात का खोज नहीं लगाया जा सका कि जॉन्स के पास इतना कसीर सरमाया कहां से आया था। अलबत्ता तज्जिया निगारों की राय के मुताबिक उसको रशिया की हुकूमत से वसी पैमाने पर माली इमदाद दी जाती थी। कम्युनिज्म के इस मुबल्लिग ने ना सिर्फ उस वीरान इलाके को आबाद किया बल्कि जोन्स टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दफातर भी खोल दिए, जहां हफ्ते में एक बार इसके नजरियात से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक इज्तिमा में शरीक होते, जहां उन्हें कम्युनिज्म की तालीम दी जाती, जिसके लिए लोगों को बाकायदा ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाती थी। बाद अज़ां इसने शहर भर में अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी मुतारिफ करवा दी, जो कि ना सिर्फ लोगों को जोन्स टाउन में पहुंचने की सहूलत देती थी बल्कि इसकी मदद से तंजीम के माली असबाब भी पैदा हो गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक उसे इस काम में 1 लाख अमरीकी डॉलर माहाना के आमदन भी होने लगी। यह वो जमाना था जब कम्युनिज्म रूस की सरहद से निकलकर चाइना और अमेरिका के अलावा दुनिया के और कई दीगर ममालिक के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। इसकी रोज बरोज बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस अमरीकी हुकूमत ने महसूस किया कि यह निजाम खुद अमरीका के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है, जबकि उधर ग्याना में जॉन्स ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत चलने वाली बसों में भी कम्युनिज्म के प्रचार के लिए मुसाफिरों में पंफलेट तकसीम करने शुरू कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्ल मार्क्स के नजरियात के पैरोकार बन सके और इस अमल से बजा तौर पर उसे फायदा भी हुआ और उसके हम ख्याल लोगों में तेजी से इजाफा होने लगा। जबकि इसके हफ्तावार इज्तिमात का सिलसिला भी जारी रहा, जिसमें शिरकत करने वालों को ना सिर्फ कम्युनिज्म की तरफ मायल करने की कोशिश करते हुए बताया जाता कि सरमायादार ही वो तबका है जो दुनिया भर में गरीबों के हकूक पर डाके डाल रहा है। वो लोगों को बताता कि किसी भी मुल्क में शख्सी मिल्कियत का तसव्वुर सिरे से खत्म होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम गैर सरकारी इमलाक को अपनी मिल्कियत में लेते हुए लोगों को उनके काम का इल्जाना दे, जबकि इसके साथ साथ वो लोगों को मजहब से दूर करने के लिए ये तालीम भी देता कि इसके रहनुमा के मुताबिक इस कायनात को चलाने के लिए नौज़ु बिल्लाह खुदा का वजूद महज एक धोखा है और मजहबी दरअसल अवाम की वो अफ्यून है जो इंसान से अमल की कुव्वत को छीन लेती है। वो लोगों को बावर करवाता कि कम्युनिज्म की इमारत सिर्फ मजहब की लाश पर ही तामीर की जा सकती है। सो लोगों को चाहिए कि वो इन फरसूदा ख्यालात को तर्क करते हुए एक नई दुनिया की तामीर के लिए हमारे हम कदम हो जाए। जॉन्स की तालीमात में हुकूमत से यह मुतालबा भी किया जाता कि इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को बगैर किसी इखलाकी हदूद के आजादाना जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। अब जॉन्स ने खुल्लम खुल्ला हुकूमत से यह मुतालबा करना शुरू कर दिया था कि रियासत का दस्तूर कम्युनिज्म के मुताबिक बनाया जाए ताकि लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इस सूरत हाल को देखते हुए बिल आखिर अमरीका ने ग्याना हुकूमत के साथ मिलकर इसकी राह में मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी, जिसके बाद ग्याना हुकूमत ने इस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करना शुरू की
और फिर इसके लिए अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसों में कम्युनिज्म से मुतल्लिका पम्फलेट की तकसीम भी नामुमकिन बना दी। अलबत्ता जोन्स टाउन में होने वाले हफ्तावार इज्तिमात का सिलसिला जारी रहा, मगर अब इसके इन इज्तिमात में लोगों की हाजिरी बजा तौर पर कम होकर रह गई, जिसकी वजह से जोन्स मायूसी का शिकार होने लगा और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करते हुए जोन्स टाउन के मरकजी दफ्तर में एक बड़े इज्तिमा का इरादा किया और अपने हमख्याल लोगों को दावत देते हुए कहा कि हालात खा कुछ भी हो, लेकिन कोई आदमी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तारीखी इज्तिमा में शिरकत से महरूम रह जाए। प्यारे दोस्तों, ये 18 नवंबर 1978 की एक खूनी शाम थी जब जोन्स टाउन के मरकजी हाल में बूढ़ों, बच्चों और जवानों समेत 918 अफराद जमा थे, जिनमें जॉन से अकीदत रखने वाली खवातीन की भी एक माकूल तादाद मौजूद थी। जोन्स ने इस इज्तिमा में शिरकत करने वालों के लिए पहले ही बड़ी मिकदार में जहरीला मशरूब तैयार करा रखा था और जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो पहले हाजरीन को शराब नोशी का खुला मौका देते हुए हुक्म दिया गया कि आज हर किसी को पूरी आजादी है कि वो जिस तरह चाहे आज के माहौल से लुत्फानंदोज हो। जिसके बाद शराब के नशे में चूर मर्दो जन ने वो तूफान बदतमीजी मचाया कि जिसको अल्फाज में बयान करना भी अल्फाज को बेआबरू करने के मुतरादिफ है। और जब रात काफी ढल गई तो नीम बेहोशी के शिकार लोगों को इत्तला की गई कि अब से थोड़ी देर बाद उनके रहनुमा जोन्स इस इज्तिमा से खसूसी खिताब करने वाले हैं। सो सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद जोन्स ने अपने साथियों को बताया कि हुकूमत किस तरह उनके काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि अपने इस किताब में उसने अमेरिका को भी मौरूद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि वो अपने सरमायादाराना निजाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमारी हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि वो हमें इस काम से रोक दे, और जाहिर है कि हम रियासती ताकत का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। सो मैंने आज फैसला किया है कि हम इस जबर के खिलाफ और अपने नजरिए के हक में आज यहां पर इज्तिमाई खुदकुशी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले ही एक ऐसा मशरूब तैयार कर रखा है जिसको पीने से हम सब इंतहाई आसानी के साथ बगैर कोई जिस्मानी अजियत उठाए खामोशी से मौत की वादी में उतर जाएंगे। अलबत्ता तारीख में हमारी ये कुर्बानी और नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जिसके बाद उसने हाजरीन मजलिस को मौका दिया कि वो उसके इस फैसले के हक या मुखालफत में अपनी राय दे, और अभी एक खातून जो कि उसकी मुखालफत में बोलना ही चाह रही थी कि एक दूसरी औरत जिसने एक मासूम बच्चा अपनी गोद में उठा रखा था कि जुबान पर उस जहर के चंद कतरे टपकाए और उसके बाद खुद भी उसे पी लिया। जिसके बाद बाकी लोगों ने भी एक नारा मस्ताना बुलंद करते हुए जहर के वो सागर जो उनके सामने सजाए जा चुके थे को उठाया और पीना शुरू कर दिया, जिनमें खुद जोन्स भी शामिल था। और यूं कुछ ही देर बाद उस हाल में 918 इंसानों की लाशें पड़ी थी जो इनकी इस हिमाकत का सबूत थी, जिसका अजाला अब किसी तौर भी मुमकिन नहीं था। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम पर उम्मीद हैं कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।